बहन कुमारी मायावती जी ने कन्या धन योजना, जिसके उनके कार्यकाल में सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना 25-25 हज़ार रुपये यूपी में महिलाओं को दिया जाता था। जब वो कक्षा 10वीं-11वीं में जब पहले उस किस्त में 15,000 मिलता था, जब वो बच्ची 11वीं पास करती थी और 12वीं में जाती थी तब उसको 10,000 रुपये मिलता था। और एक साइकिल भी मिलता था कि जो बच्चियां जो थीं अपने दूर स्कूल होने के कारण वो पैदल जाती थी, तो उन बच्चियों को, गरीब महिलाओं को, जो बीपीएल, जो अति पिछड़ा और जो SC ST की जो महिलाएं थी, वो सभी महिलाओं की बात कर रहे हैं जो गरीब थी, उन लोग महिलाओं को 25 हज़ार रुपया और एक साइकिल दिया जाता था कि वो बच्ची शिक्षित बने। ये हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने 2008 से 2007 से 2012 के बीच में 2009 से वो लागू हुआ था। फिर उसके बाद सफाई कर्मी की वैकेंसी उन्होंने कराई थी, जो हर गांव में स्वच्छता के लिए, रोजगार के लिए उन्होंने 1,08,000 जो वहाँ पे भर्ती सफाई कर्मी की उन्होंने कराई थी। 2008 से 2009 तक ये वैकेंसी चली थी। फिर उसके बाद उन्होंने सरकारी स्कूल और अन्य संस्थाएं मिला करके शिक्षा और बुनियादी ढांचे मजबूत करने के लिए उन्होंने, मायावती जी ने अपने शासनकाल में 2007 से 2012 के दौरान करीब 15,000 से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय खोले। उन्होंने जैसे में विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, और फिर उसके बाद संत शंकुतला देवी पुनर्वास उन्होंने विश्वविद्यालय लखनऊ में खोले। ऐसी उन्होंने बहन जी अपने कार्यकाल में उन्होंने किया था 15,000 से प्लस कॉलेजेस और प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल उन्होंने बनवाए थे, ताकि गरीब के बच्चे जो हैं और गरीब बच्चियां जो हैं गरीब, वो लोग भी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय से ही स्टार्ट होता है बच्चों की पढ़ाई, तो उन्होंने बच्चे ताकि पढ़ सकें और आगे हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी भी बनाई थी जो नोएडा में है। और बहुत ऐसे तमाम उन्होंने कार्य किए थे जो सामाजिक परिवर्तन, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सामाजिक परिवर्तन स्थल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क लखनऊ में बनवाया था, नोएडा को विस्तृत किया था, और जो गरीब महिलाएं जो थीं और जो जाति उत्पीड़न से जो लोग थी उसको भी उन्होंने ऊपर लाया। और बहुत सारे तमाम ऐसे कार्य, अब गिनाने लगूंगा तो बहुत सारी वीडियो में उनको शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं खुद गवाह हूँ कि जब मध्य प्रदेश में एक हमारी जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे और उनके साथ कैसे भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी 2026 की मैं बात बता रहा हूँ, अभी 23 में करीब मैं गया था वहाँ पे जॉब करने के लिए। वहाँ पे जो महिलाएं जो थी, जो SC कैटेगरी की थी, जो अपर कास्ट के जो लोग थे, वो जब जाते थे ना तो वहाँ की महिलाएं वहाँ पे रुक जाती थी रास्ते में, और रुकने के बाद वहाँ पे जब वो आदमी जो अपर कास्ट का जब वो चला जाता था तब वहाँ की महिलाएं वापस आती थी उस रास्ते से। और लाइव एग्जाम्पल हम लोगों को वो आदमी करके दिखाया था, वहाँ का रहने वाला व्यक्ति। वो कहता था कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, उस महिला को वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे और वो ऑटोमेटिक रुक जाएगी। पता नहीं पहले से ऐसी क्या परंपरा उन लोगों के यहाँ चल रही थी कि ऐसा वो देखने के लिए मिल रहा था कि वो आदमी जब सामने से रास्ते से जा रहा है और वहाँ पे वो रुक जाता था और वो चला जाता था, लेकिन जो सामने व्यक्ति, जो SC ST की जो मतलब महिलाएं या उसके फैमिली मेम्बर या अदर पर्सन कोई भी हो, उस गांव का भी कोई व्यक्ति हो जो छोटी कास्ट से हो, और वो आता था तो वो रुक जाता था, क्योंकि ये जब जाता था तो वो रुक जाता। बहुत ऐसी वहाँ पे चीज़ें, जैसे आप राजस्थान के बूंदी जिले में चले जाइए, आपको रूम रेंट नहीं मिलेगा जी, आपका नाम बिना पूछे, आपके समाज बिना पूछे। और ऐसी हमारी बहन कुमारी मायावती जी पे अभद्र टिप्पणी जो हमारी रुचि यादव विराग गायिका जो उन्होंने की हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। एक महिला होते हुए भी ऐसी निंदनीय टिप्पणी उन्होंने की है, ये बहुत ही शर्मसार है महिला समाज के लिए। और आप लोग सभी यूट्यूबर्स में ये कहना चाहता हूँ कि वो एक महिला हैं तो महिला का सम्मान करते हुए, क्योंकि हमारा बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लाया था, वो हर एक महिलाओं के लिए, जो 1955 और 56 के जो आप 4 क्लॉज थे पढ़ेंगे उसमें, तो उनका सम्मान करने के लिए, सबको समान अधिकार मिलने के लिए। और आप मंच पे इतने अच्छे से गा पा रही हैं यूपी में, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 4 बार रही मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हीं की ये देन है कि आप उस तरह से खड़ा होकर के और बेजुबां में आप अपने लफ्ज़ों में गा सकते हैं। शब्द जो आपके हैं वो बहुत गंदे हैं, और जो राइटर जो है आपका वो उससे भी बड़ा गंदा है। और जो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के हाथ में जो कलम है, जो आपके बारे में हम लोग
गीत नहीं गा सकते हैं जैसे आपने अभद्र टिप्पणी की है, क्योंकि आपके विराह के माध्यम से दिखता रहता है कि आप अपने शब्दों से अपने ही शरीर का चीरण कर लेती हैं, शब्द के ही माध्यम से। लेकिन एक शब्द की गरिमा होना चाहिए कि आप किसको टिप्पणी कर रही हैं, जो उन्होंने मतलब महिलाओं की विकास के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की योगदान उनका कितना बहुत ज़्यादा है, ऐसे टिप्पणी की हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस वीडियो को। और आप माफ़ी मांगते समय उस वीडियो का प्रमोशन भी कर रही हैं कि आपको पूरी वीडियो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। वो माफ़ीनामा कम एटीट्यूड आपका ज़्यादा नज़र आता है रुचि जी। आपको इस सीखना चाहिए बहुजन समाज से। हम लोगों के पास भी कलम है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, जब हम लोगों भी ग्रेजुएशन है, फिर उसके बाद MA है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर उसके बाद BTC हम लोगों ने, सभी लोगों ने कर रखा है। हम लोग भी अपने कलम से आपके बारे में कुछ शब्द टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करें, क्योंकि हमारा बाबा साहब ने बोला था कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और उन्होंने खुद ही हिंदू कोड बिल लाया उन लोगों को पढ़ने के लिए, उन लोगों की स्वतंत्रता के लिए, ये सब। लेकिन आप स्वतंत्रता का बहुत ज़्यादा उपयोग कर ले रही हैं और महिला होने का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रही हैं। आप किसी पे हाईलाइट होना है तो आप गा दीजिए, बहन कुमारी मायावती जी पे गा दीजिए। अरे उनकी नीतियों से आप विरोध कर सकती हैं, उनके आप कामों से विरोध कर सकती हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी हम कुछ नीति बनाते हैं, उनके विचारों से हम सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं ना कि उनको हम गाली दे सकते हैं। माननीय हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनको हम नीतियों से, उनके विचारों से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको हम, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो उनको सम्मान देना चाहिए। और आप भी पूर्व मुख्यमंत्री रही हुई हमारे बहन कुमारी मायावती जी की, जो आपने अपने शब्दों के माध्यम से, जो आपने घिनौना जो शब्द आपने आपके बिरहा में, अपने गीत में जो यूज की हैं, वो बिल्कुल ही निंदनीय है। और कुछ यूट्यूबर हैं जो गाली दे रहे हैं, उनको गाली नहीं, संवैधानिक तरीके से रह करके विरोध कीजिए और आप पे FIR होनी चाहिए। इसका हम समर्थन करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय BSP।